विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू अबाउट मियोसिस। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई है और उसमें पूछा है कि मियोसिस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर हम स्टेटमेंट 1 देखें, इट इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज। अगर मियोसिस की बात की जाए, एक एग्जाम्पल ह्यूमंस का ही लेके देखते हैं, तो ह्यूमंस में टोटल कितने 46 क्रोमोसोम्स, तो मेल्स के अंदर भी 46 एंड फीमेल्स के अंदर भी कितने 46। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में कितने हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब जब जर्म सेल्स जो होते हैं जो गेमीट्स में बनाने में मदद करेंगे, तो उनमें क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस मेल्स के अंदर भी होगा, फीमेल्स के अंदर भी होगा। और इस मियोसिस के खत्म होने के बाद, क्योंकि ये एक रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होके हाफ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 23। कौन सा गेमीट, मेल्स के अंदर स्पर्म्स, फीमेल्स के अंदर n इज इक्वल्स टू 23, यानी एग और ओवम। फिर क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, और इस फर्टिलाइजेशन की मदद से वापस से जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो आ जाएगी, यानी n प्लस n हो जाएगा 2n, 23 हो जाएगा 46, और ये जाइगोट रेडी है। तो अगर हम स्टेटमेंट पे फिर से जाएं और इस फ्लो चार्ट को सीखें, इट इंश्योर्स कि एक हैप्लॉइड फेज, कौन सा हैप्लॉइड फेज, ये वाला हैप्लॉइड फेज, गेमीट वाला। तो हैप्लॉइड फेज आता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो रिस्टोर कर देगा डिप्लॉइड फेज को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 सही है। तो उस रेस्पेक्ट में अभी तो सारे ही आ रहे हैं, ये वाला गलत हो जाएगा। Then statement 2, it involves the two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 and 2, but only a single cycle of DNA replication। अगर हम बात करें meiosis की, तो वो 2 स्टेजेस में होता है, meiosis 1, meiosis 2। meiosis 1 में भी पहले karyokinesis 1, cytokinesis 1, meiosis 2 में karyokinesis 2, cytokinesis 2। तो इस रेस्पेक्ट में 2 सीक्वेंशियल साइकिल न्यूक्लियर डिवीजन की हो रही है, बिल्कुल सही है। 2 सीक्वेंशियल साइकिल सेल डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस का भी हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यानी सिर्फ एस फेज, तो जो इंटरफेस का एस फेज है उसमें एक बार ही डीएनए रेप्लिकेट होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस रेस्पेक्ट में 1 और 3 ये भी गलत हो गया। अब हमें यहाँ पर इन ऑप्शंस को चेक करना है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम यानी किसकी बात की जा रही है, जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 की, एंड रिकॉम्बिनेशन किस में होता है, पेकाइटीन में होता है। तो ये दोनों प्रोसेस मियोसिस में हो रहे हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तो ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज आ गया। अगर हम देखें कि फोर्थ वाला सही है, तो क्यों है, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस। ये बिल्कुल सही है कि जब मियोसिस 2 खत्म होगा तो 4 डॉटर सेल्स तैयार होंगी, जिनका जो क्रोमोसोम नंबर है इट विल बी रिड्यूस टू हाफ, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स आ चुकी होंगी। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस, ये भी सही है। सारी स्टेटमेंट्स हमारी सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन डी।